आज हम इस क्लास में विभत्स रस किसे कहते हैं इसकी परिभाषा पढ़ेंगे। आसान और सरल भाषा में आपको समझाऊंगी कि विभत्स रस क्या है। तो इसका अर्थ अगर हम समझे विभत्स रस क्या होता है, तो विभत्स रस का अर्थ होता है कि घृणा उत्पन्न होना, हमारे मन में क्या हो, घृणा का भाव हो, या फिर नफरत, आप इसको बोल सकते हैं कि नफरत का भाव हमारे मन में अगर उत्पन्न हो तो वहां पे जो रस पाया जाता है वो कौन सा रस पाया जाता है, विभत्स रस पाया जाता है। तो आप इस तरह से अर्थ के द्वारा भी इसको समझ सकते हैं, परिभाषा भी आप बना सकते हैं इसके द्वारा। अगर आप बनाना चाहें तो बना भी सकते हैं। तो हम यहाँ पे परिभाषा को शुरू करते हैं। किस तरह से है विभत्स रस की परिभाषा? जहाँ दुर्गंध युक्त वस्तुओं, चर्बी, रुधिर आदि का ऐसा वर्णन हो जिसे मन में घृणा उत्पन्न हो जाए, वहां विभत्स रस होता है। क्या है आपकी परिभाषा? कि जहाँ पे दुर्गंध युक्त वस्तुएं हो, यानी कि कुछ ऐसी वस्तुएं हो जो क्या है, मैं आपको यहाँ पे केवल समझाने के लिए कह रही हूँ कि आपको समझ में आ जाए कि मान लीजिए कहीं किसी स्थान पर कुछ ऐसी वस्तुएं पड़ी हुई है जो क्या है, खराब है, जिससे दुर्गंध आ रही है, बदबू आ रही है। तो उससे भी क्या हो, हमारे मन में घृणा उत्पन्न हो, यानी कि नफरत का भाव हमारे मन में उत्पन्न हो। हमारी इच्छा नहीं है कि हम उस तरफ देखें। या फिर चर्बी, रुधिर आदि आदि का ऐसा वर्णन हो, या फिर मान लीजिए किसी जंतु के बारे में, किसी जानवर के बारे में हमें बताया जाए कि जैसे किसी को इस तरह से काट दिया, किसी को इस तरह से मार दिया, तो इस तरह की जो स्थिति का वर्णन वहां पे किया जाता है, तो उस समय भी क्या हो, हमारे मन में घृणा उत्पन्न हो, नफरत सी उत्पन्न हो उस इंसान से। जरूरी नहीं है कि वस्तुओं से ही हो, किसी इंसान के लिए भी हमारे मन में घृणा होती है, नफरत होती है। तो इस तरह से वर्णन हम सुनते हैं और घृणा, नफरत हमारे मन में उत्पन्न हो जाए तो वहां पे क्या होता है, विभत्स रस होता है। तो समझ में आया होगा आपको कि जहाँ पे दुर्गंध युक्त वस्तुएं हो, चर्बी, रुधिर आदि का ऐसा वर्णन हो जिससे मन में घृणा उत्पन्न हो जाए, वहां विभत्स रस होता है। आपको परिभाषा अच्छे से समझ में आई होगी, ज्यादा कठिन नहीं है, समझना है केवल आपको। आप किसी भी उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं और खुद भी इसकी परिभाषा आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे उदाहरण है आपका, सिर पर बैठो काग, आखी दो खात निखारत, खींचत जी बही इस यार, अति ही आनंद उर धारत। तो ये आपका यहाँ पे उदाहरण है। अगर आप कोई अन्य उदाहरण भी कंप्लीट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, जो आपको सरल लगे। मैंने आपको ये उदाहरण यहाँ पे बताया है, परिभाषा भी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो आज की इस क्लास में हमने विभत्स रस किसे कहते हैं इसकी परिभाषा पढ़ी है। ये आपका 7वां रस है। पिछले वीडियो में मैंने आपको 6 रस पहले ही पढ़ा दिए हैं। अगर कंप्लीट नहीं किए हैं तो चैनल पे जाकर आप कंप्लीट अच्छे से कर लें। तो अगले वीडियो में हम हमारा जो 8वां रस है उसको पढ़ेंगे। जब तक आप इसको अच्छे से कंप्लीट कर लें।